बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा बच्चों, अब मुख्तसर सवालात सबक नंबर 15 हिस्सा नज़्म आज़ादी, आखिरी इसका लेक्चर है। तो अपनी किताब निकाल लें। किताब में से जो लास्ट में है मशक़ी सवालात, क्योंकि मैंने सिर्फ जवाब लिखे, ठीक है, साथ साथ आप इसको ठीक करते जाएँ। पहला सवाल है मुख्तसर जवाब दें। पहले का जवाब है शायर ने इजहार राय पर पाबंदी आयद करना आज़ादी की तहकीर है, ठीक है। दूसरे का है इबादत करार दिया। तीसरे का है आज़ादी का पैगाम। और चौथे का है शायर के मुताबिक जाने कुर्बान करने, आंसू बहाने, रिश्ते नाते ताल्लुकात कटने। पाँचवें का जवाब है आलमगीर आज़ादी का पैगाम दिया। दूसरा सवाल है दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। आपकी किताब पे निशान लगाते जाएं। पहले पे लगाएं जज्बा तामीर आज़ादी, दूसरा है शहादत, तीसरा है रदीफ़, चौथा है गज़ल, पाँचवा मुरक्कब अज़ाफ़ी और छठा कंदीले। सवाल नंबर 3 है आज़ादी का खुलासा। जो पहला लेक्चर है उसमें खुलासा मैंने लिखा है, वही आपने करना है, ठीक है। चौथा है एराब लगा के जुमले अपने बनाने। सरापा, सीन के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर भी ज़बर, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात सरापा रहमत है, सर से लेके पाँव तक सरापा का माना होता है। मुस्ताकिल, मीम के ऊपर पेश, ठीक है, सीन खाली है, ते के ऊपर ज़बर, काफ के नीचे ज़ेर। हर इंसान मुस्ताकिल सुकून चाहता है। ज़ोक़, जाल, ठीक है, उसके ऊपर ज़बर, उसके बाद अहमद का अदबी ज़ोक़ बेमिसाल है। कंदील, ठीक है, कंदील, काफ के ऊपर ज़बर, नून जज़म, दाल के नीचे ज़ेर। हमें आज़ादी की कंदील दुनिया के हर कोने में जगानी चाहिए। तनवीर, ते के ऊपर ज़बर, नून जज़म, वाव के ऊपर भी ज़बर, ठीक है। और उसके बाद इस्लाम की तनवीर से सारा अरब रोशन हो गया। उसके बाद छठा सवाल है तशरीह का। तशरीह आपको मैंने बता दी है, इससे पहला जो लेक्चर था दूसरा। सवाल नंबर 10, सुल्तान टीपू की कोशिशों के मबैन मुकालमा। मुकालमे का एक सवाल आता है, मुकालमा किस तरह करते हैं। मुकालमा का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना, 2, 3, 4 बंदों की, ठीक है, बात करना। मुकालमे के अंदर एक मुतकल्लिम होता है, बात करने वाला, एक मुखातिब होता है, यानी कि मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुखातिब हैं। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो गायब होगी, ठीक है। 3 चीज़ें मिलकर एक मुकालमा अच्छा बनता है। मुकालमे के अंदर किरदार होते हैं, जिस तरह ड्रामा आप देखते हैं, ये सारा मुकालमा ही होता है ना, यानी कि एक बंदा बात करता है, फिर दूसरा। कभी ऐसा ड्रामा हुआ कि एक बंदा आया और पूरा 30 या 40 मिनट एक बंदा जो है ना वो बात करता रहा और वो उसको ड्रामे का नाम दे दिया, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुकालमा कहते हैं 2 या 3 या 4 जितने भी बंदे इसके अंदर किरदार जितने मर्जी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुकालमे के अंदर आपने क्या करना होता है, ये सवाल है अलग से। आपने जो भी, मिसाल के तौर पे सुल्तान टीपू की कोशिश, सुल्तान टीपू को एक दफ़ा आपने पढ़ने के बाद यानी कि फिर 2 बंदों को आपने ले लेना, सुल्तान टीपू और यानी कि एक खुद आप, एक आपका दोस्त, ठीक है। फिर उसकी कोशिशों के बारे में आपस में एक दूसरे से सवाल करने। जो आपके एक दूसरे से सवाल होंगे ना, तो वही आपका मुकालमा होगा। तो मुकालमे में जिस तरह अली है मिसाल के तौर पे, उसके बाद अहमद है, राब्ते की अलामत लगाएंगे, साथ साथ लिखते जाएं। मिसाल के तौर पे अली ने सवाल किया कि क्या आप सुल्तान टीपू के बारे में जानते। अहमद ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं जानता हूँ। फिर अली कहता है जितना आप जानते मुझे बतलाइए। फिर उसके बाद अहमद कहता है सुल्तान टीपू के बारे में सुना है कि वो मैसूर का जो है बादशाह था, उसके बाद जो है ये बहुत अच्छा था, ठीक है, बहादुर था, अंग्रेज़ों की फ़ौज से डरती थी। फिर अली चले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों की जो आपस में गुफ्तगू है ना, ये मुकालमा है, इसी को मुकालमा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसमें कोशिश करनी है। सुल्तान टीपू को आप देखें, उसकी कोशिशें क्या थी अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, यानी कि आज़ादी के लिए, क्योंकि ये सबक आज़ादी का ना, उसने भी आज़ादी का। ये जो जुमला आप कहते हैं कि एक दिन, यानी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, ये सुल्तान टीपू ने कहा था कि आज़ादी के लिए आप मर भी गए तो फिर आप तारीख़ के वर्के पे लिखे जाएंगे। आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि ये, क्योंकि तारीख़ बुज़दिल को कभी नहीं लिखती, तारीख़ ने हमेशा बहादुर को लिखा है, सुल्तान टीपू को लिखा है।
बहादुर के वर्के पे लिखा, बहादुर शाह जफ़र को नहीं लिखा। तारीख ने लिखा है, बहादुर शाह जफ़र को भी लिखा है, ठीक है, लेकिन जो सुल्तान टीपू को लिखा वो बहादुर शाह जफ़र, हालांकि बहादुर शाह जफ़र वक़्त का बर्र सगीर का मुग़ल आखिरी फरमारवा था, ठीक है। तो तारीख ने जो अच्छा जो था निडर, जो झुकता नहीं था, अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था अपने इलाके पे, अपने जितना भी उसके अंडर इलाका था, कहता नहीं देना मैंने। तारीख ने उसको देखा है, लिखा है, और इतना डर था उस बंदे का कि जब वो मर भी गया तो अंग्रेज़ पास नहीं जाता था, कहीं जिंदा ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो बंदा निडर होता है तारीख उसको हमेशा याद रखती है। तो इस पूरे सबक के अंदर हमारे लिए यही सबक है कि हक़ के लिए बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम सही बोलेंगे तो तारीख़ हमें भी सही अल्फाज के साथ लिखेगी, ना कि बुज़दिल लिखेगी, ठीक है, लिखेगी अच्छे अल्फाज के साथ, निडर, बहादुर, दलेर, और हमारा नाम भी सुल्तान टीपू की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।